पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट का जो मतलब है कि अमित शाह द्वारा जो राज्यसभा में जो बाबा साहब के बारे में लफ्ज बोले गए हैं, आज पूरे देश में पूरा भारतवर्ष जो है इसको बर्दाश्त नहीं करे और सारे भारत में हर आदमी जो है बाबा साहब का अनुयायी सड़कों पर है। बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के मसीहा है, वो भगवान मान चुके हैं। अमित शाह जी कहते हैं में कि अगर आप लोगों ने भगवान का नाम लिया होता तो आप जन्म स्वर्गवास में जाते, लेकिन असेंबली में ये लफ्ज कहना भी गैर कानूनी है। किसी भी कानून की किताब में संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यसभा में लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं, राज्यसभा में लोगों की आवाज सुनी जाती है, राज्यसभा में लोगों के मसले हल किए जाते हैं, वहाँ पर धर्मों की बात नहीं की जाती, वहाँ पर स्वर्ग नरक की बात नहीं की जाती। पर जो अमित शाह द्वारा जो बात की गई है, आज कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर है और कांग्रेस कहती है कि इस देश में अमित शाह जो है वो अपना इस्तीफा दे और माफी मांगे पूरे देश से। ये जो आंदोलन है जन आंदोलन बनेगा, हर गली में हर मोहल्ले में लोग बाबा साहब के अनुयायी जो है सड़कों पर उतरेंगे और अमित शाह को और बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आज 90 करोड़ लोगों के मसीहा बन चुके हैं। बाबा साहब का संविधान जो है भारतवर्ष तो क्या भारत की कंट्रियां जितनी मुल्क है सब भारत के संविधान को मानती है। भारत का संविधान एक ऐसा है जो बाबा साहब द्वारा उनके साथियों द्वारा चयन किया गया था, जहाँ पर 6000 से कुछ ज्यादा जातियों वाला ये देश है, कई मजहबों वाला देश है। इन मजहबों को इन जातियों में बाबा साहब ने एक माला में पिरोया, लेकिन आज इनकी जो सोच है संविधान को बदलने की, जो पिछले 10 साल से जो अपने षड्यंत्र चाह रहे थे, आज इनके दिल से निकली। और ये जो अमित शाह जी द्वारा कहा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए बिना अगर भगवान का नाम लिया जाता था तो आपको स्वर्ग मिलता, और हम कहते कि अमित शाह जी आप हजारों बार सारी उम्र नाम लेते रहो भगवान का, लेकिन आपको भगवान नहीं मिलेगा, ना आपको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में इस किताब में किसी लिखा ही नहीं है, ना स्वर्ग का लिखा है, ना देवी उनको लिखा, ना भगवान का लिखा। उन्होंने लिखा कि लोगों की परेशानियों को हल करो। आज मुद्दे हैं लोगों के, गरीब लोगों के मुद्दे हैं, गरीब आवाम के मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियां खत्म होती जाती है, प्राइवेटाइजेशन है। जहाँ पर ये मसले हल करने की बात है वहाँ पर धर्मों की बात की जाती है, वहाँ पर लोगों को लड़ाने की जाती है। आज मणिपुर में 2 साल से चल रहा है, इनके पास फुर्सत नहीं है मणिपुर जाने की, ये लोग वहाँ नहीं जा सकते। आज बेरोजगारी हो गई है, हर युवा नशे में जा रहा है, लेकिन इनके पास ये नहीं है, लेकिन इनके पास ये है कि लोगों को लड़ाना कैसे है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के लोग कहते हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दो, यही तो माफी मांगो, यही तो दुनिया अवाम गली गली में निकलेगी और आप लोगों को मजबूर कर देगी इस तरह से बाहर निकलने के लिए। ये जो विवाद है दिन ब दिन दूर बढ़ते नजर आ रहा है। जय भीम के नारे लगाते हुए यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सवारी चौक से, मार्च आप देख रहे हैं, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, लगातार आप जम्मू की सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन दे रहे हैं। मदनलाल चलोत्रा, चेयरमैन ऑफिस डिपार्टमेंट जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज का जो प्रदर्शन है, ये अमित शाह ने जो बकवास किया है, हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान जो डॉक्टर साहब ने बनाया था, ये उसका मान नहीं है, पूरे देश का मान है, पूरी दुनिया में आज उनका नाम है। ये कहते हैं मैं राम का नाम लो या किसी का नाम लो वो आपका बेड़ा पार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संविधान जो है सारे धर्मों से ऊपर है। इस धर्म ग्रंथ जो बाबा साहब ने बनाया है, इससे 90% लोगों को फायदा हुआ है इस संविधान से। और हर आदमी जितने हमारे समाज के लोग हैं, इंसान बनाने वाला यही धर्म है। 47 से पहले हमारे लोगों को जानवर की ज़िंदगी मजबूर करने पर किया जाता था, पर आज जो संविधान की वजह से हम तो जो संविधान की वजह से हमें आज जो कुछ मिला है, मान सम्मान, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कॉलरशिप और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिली है, हमारे समाज आज कहीं आने वाला है।
और हमें लग रहा है कि ये अगर ऐसा रहा संविधान रहा तो हम बचेंगे, वरना ये बीजेपी और आरएसएस वाले संविधान को खत्म करने जाते हैं। ये संविधान हमारे डॉक्टर साहब ने जो बनाया है इसके लायक कोई आदमी नहीं था इंडिया में जिसने संविधान बनाया, और उसने हर तबके को मान सम्मान दिया है, जहाँ तक कि हमारी नारी शक्ति इनको भी मतलब पैर की जूती समझा जाता था। इनकी वजह से ये आज जो हुआ है, ये आज संविधान की वजह से है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की वजह की है। सुरेंद्र देवगौड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मन में उनकी जो घृणा थी, उनमें दिल में जो उनकी गंदी सोच थी, उनकी जवाब पे आ गई और चाहते नहीं थे वो डॉक्टर साहब का नाम, उनकी मजबूरी है, सिर्फ वोट राजनीति करते हैं वो, इसलिए बाबा साहब का अपमान नहीं चाहेगा हिंदुस्तान। मेरा नाम दीवान चंद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो संविधान, वो ग्रंथ दिया है जो सारी दुनिया को एक जोड़ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को जोड़ता है। लेकिन आज जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ना किसी गरीब की, ना किसी मजदूर की, ना बेरोजगारी पे बात हो रही है। आज महंगाई कितनी चढ़ गई है, जो कांग्रेस के टाइम पे 10 रुपए किलो आटा था, आज 50 रुपए किलो हो गया। तेल 50-60 रुपए किलो था, आज 150-200 रुपए किलो हो गया है। लेकिन इतनी महंगाई, जब स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर था तो सिर पे उठा के घूमती थी, लेकिन आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई महंगाई की बात नहीं हो रही। और अमित शाह ने जो बयान दिया है ये निंदनीय योग्य है। अमित शाह को हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे, नहीं ये संविधान नारी जाति को पढ़ने का मौका दिया था। मैं तो इतना ही बता रही हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ संविधान की वजह से खड़ी हूँ। बेटी अगर बाहर निकलती है, रोड पे निकलती है, सड़क पे निकलती है, कहीं जाती है संविधान की वजह से, उसकी हिफाजत कौन करता है? संविधान करता है। मैं बस इतना ही मैसेज देती हूँ कि आप संविधान के साथ टच मत करो। संविधान बहुत हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी बुक है, ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ मत करिए, उसकी इज्जत करना सीखिए। उन महापुरुषों ने 9 महीने कुछ दिन लगे थे इसको लिखने के लिए, कितनी मेहनत से संविधान को तैयार किया गया। ये संविधान कोई ऐसे वैसी चीज़ हमारे हिंदुस्तान की, हमारी इंडिया की शान है। जय हिंद। आज जो हमारा प्रोटेस्ट जो सवारी चौक से बल्ला साहब की रहनुमाई व हमारे खर्रा साहब जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है उनकी रहनुमाई में हम कर रहे हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया, उनके साथ है और उनका अपमान किसी हालत में भी कांग्रेस का कोई जन बर्दाश्त नहीं करेगा। निर्माता है यहाँ पर टुकड़ी जो है, काफी पुलिस जो हमारे यहाँ पुलिस पर्सन यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। और देखिए यहाँ पर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सवारी चौक से एक बार फिर से आज भी नौकरी बचाओ अडानी नहीं, हाथों में छोटे छोटे पंपलेट लिए हुए हैं। पीढ़ी को बचाया नहीं जा रहा है। और जो देखे आप, इतनी अमित शाह जी की उम्र नहीं है जितना इन्होंने गलत वर्ड बोले बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में। ये बहुत एक समझो कि घटिया मानता है बीजेपी की। ऐसा होना नहीं चाहिए था जो इन्होंने कहा। ना उन्होंने गरीब देखे, ना अमीर देखा, ना कोई और कोई देखा, सबके लिए लड़े हो। ये अपने घर के सबको समझते कि हमारे घर का संविधान होना चाहिए। संविधान किसी के घर का नहीं है, संविधान से हिंदुस्तान चल रहा है। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। देश का गृह मंत्री अगर इतना गलत लफ्ज बोलेगा तो बाकी आप सुनाएं कि बाकी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी जी इसीलिए लड़ रहे हैं। हम उनकी विचारधारा के साथ हैं और उनके साथ हम चलते रहेंगे शाना बिशाना। अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करते हुए आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो है समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। जनता में कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि ये जो मसला है, ये जो विवाद है, दिन ब दिन तूल पकड़ते नजर आ रहा है। जय भीम के नारे लगते हुए यहाँ पर
की सड़कों पर इस तरह से